हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। और आज हम अपलोड करेंगे पार्ट 2, जिसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 9 to 15। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पैराफ्रेजिंग। Paraphrasing is often defined as putting a passage from an author into your own words. पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग को हम आमतौर पे डिफाइन करते हैं पुटिंग अ पैसेज, एक पैसेज को पुट करना फ्रॉम एन ऑथर इनटू योर ओन वर्ड। ऑथर ने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको अपने खुद के वर्ड्स में रीफ्रेज करना। हाउएवर, व्हाट आर योर ओन वर्ड्स? However, जबकि कि आपके अपने वर्ड्स क्या है? हाउ डिफरेंट मस्ट योर पैराफ्रेज बी फ्रॉम द डैश? कितना डिफरेंट है आपका जो पैराफ्रेज किया आपने फ्रॉम द डैश, फ्रॉम द अदर? नो, क्योंकि हमने इसमें पहले क्या बात की है कि ऑथर ने क्या लिखा हुआ है। रेस्ट नो, फॉलोइंग नो, ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स कि जो ओरिजिनली जो ऑथर ने लिखा हुआ है ऑलरेडी, उससे आपका पैराग्राफ कितना डिफरेंट है। सो हाउ डिफरेंट मस्ट योर पैराफ्रेज बी फ्रॉम द ओरिजिनल? द आंसर इज इट शुड बी कंसिडरेबली डिफरेंट। आंसर क्या है कि इट शुड बी कंसिडरेबली डिफरेंट। कंसिडरेबली डिफरेंट होना चाहिए। कंसिडरेबली मीन्स कि काफी हद तक अलग होना चाहिए उस चीज से। मीनिंग सेम होना चाहिए बट सेंटेंस स्ट्रक्चर, words अलग होने चाहिए। The whole point of paraphrasing is to show you have read and understood another person's ideas. The whole point of paraphrasing का एक मेन जो whole point है, मीन्स कि एक थीम क्या होता है, कंक्लूजन पॉइंट क्या होता है कि आपने जो भी पैराफ्रेज किया है उस पैसेज को अच्छे से रीड किया है और अंडरस्टैंड किया है अनदर पर्सन के आइडिया को, एंड कैन समराइज देम इन योर ओन राइटिंग स्टाइल, और आपने उसको अपने राइटिंग स्टाइल में समराइज किया है। रादर देन डैश, रादर देन बोरोइंग, यस, रादर देन बोरोइंग देयर फ्रेजेस, आपने बोरो नहीं किया कहीं से वो बोरोइंग देयर फ्रेजेस। इफ यू जस्ट चेंज अ फ्यू वर्ड्स, अगर आप कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं और एड सम बिट्स ऑफ योर ओन टू एंड डैश, और या फिर कुछ आप वर्ड्स को डाल देते हैं डैश रिप्रोड्यूस्ड पैसेज टू एन, दस मीन्स होता है एज अ रिजल्ट नो, अदरवाइज यस, अदरवाइज रिप्रोड्यूस पैसेज मीन्स कि अगर आप कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं और पैराग्राफ को नहीं करते हैं, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पे हम लिखेंगे otherwise reproduce passage, you will probably be penalized for plagiarism. plagiarism क्या होता है कि आपने कहीं से कॉपी करके कोई चीज पेस्ट कर दी है, मीन्स कि आपको पेनल्टी लग जाएगी। पेनलाइज फॉर प्लेगरिज्म मतलब आपको आपने किसी कंटेंट को ऑथेंटिकली नहीं बनाया है, आपने कहीं से वो चोरी किया है या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो वो प्लेगरिज्म के उस पर कुछ, जैसे यूनिवर्सिटीज के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने खुद उस चीज को पैराफ्रेज किया है या फिर जस्ट उन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया है, तो वो पेनलाइज कर दिए जाते हैं प्लेगरिज्म के लिए। You should aim to condense and simplify a writer's ideas and describe them as different sentence structures and expressions. Them, so you should aim, आपका मेन एम क्या होना चाहिए? टू कंडेंस एंड सिंपली आ राइटर्स आइडियाज, राइटर के आइडियाज को सिंपली कंडेंस करना एंड डिस्क्राइब देम, और डिस्क्राइब करना डैश डिफरेंट सेंटेंस, यूज नो यूजिंग डिफरेंट sentence, so using. So our first answer is original, second answer is borrowing, third answer is otherwise, and last answer is using. पैराफ्रेजिंग को हम किस तरह से पैराफ्रेज करेंगे, ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने खुद के वर्ड्स से कैसे चेंज करेंगे। सो ये ओरिजिनल से डिफरेंट होना चाहिए, हमें वर्ड्स को बोरो नहीं करना है। थर्ड, कि हमें अपने, अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट सिर्फ फ्यू वर्ड्स को चेंज करता है या बिट ऑफ योर ओन वर्ड्स, बिल्कुल कम ही वर्ड्स डालता है, अदरवाइज रिप्रोड्यूस पैसेज, अदरवाइज मीन्स पैसेज को रिप्रोड्यूस नहीं करता है, यू विल प्रोबेबली, सो शायद वो प्लेगरिज्म के लिए पेनलाइज कर दिए जाएंगे। और स्टूडेंट का यू शुड एम,
मीन्स कि हमारा एम होना चाहिए कि हम सिंपली राइटर के आइडियाज को चेंज करें, डिस्क्राइब करें बाय यूजिंग them using different sentence structures and expressions और sentence structure अलग होना चाहिए, बट जो ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल जो थीम है, जो मीनिंग है, वो सेम रहना चाहिए. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज, आई रिपीट इट अगेन, ओरिजिनल. आवर फर्स्ट आंसर इज original, second one is borrowing, third one is otherwise, and our last answer is using. Our next question is about Sydney. Sydney is becoming effective in marketing. Sydney is becoming effective in making the best of its limited available unconstrained land. Sydney is becoming effective. Sydney effective बनता जा रहा है making the best of its limited available unconstrained land. जो सिडनी की जो लैंड है unconstrained land, जो लिमिटेड अवेलेबल है, उसका बेस्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. सिडनी इज सुटेबल फॉर इंटीग्रेटिंग सुटेबल business, office, residential, retail, and other development in accessible locations so as to maximize public transport. Means सिडनी इज सुटेबल. सिडनी क्या है? सुटेबल है. इंटीग्रेटेड सुटेबल बिजनेस मीन्स कि जो बिजनेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी बिजनेसेस के लिए, ऑफिस के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, रिटेल के लिए, और अदर डेवलपमेंट इन एक्सेसिबल लोकेशंस, और उस लोकेशन पे कुछ भी चीज जो एक्सेस हो सकती है, उन सारी चीजों के लिए जो सिडनी है वो सुटेबल है. सो एज टू मैक्सिमाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट डैश. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैट्रोनेज, कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैट्रोनेज कर दें तो हमारे बाकी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. पैसेंजर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड प्रॉफिट. सॉरी. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैट्रोनेज एंड एनकरेज वॉकिंग एंड साइकिलिंग. कहते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैट्रोनाइज कर दिया जाए, उसका एफिशिएंट यूज करना चाहिए, और एनकरेज वॉकिंग एंड साइकिलिंग, और पब्लिक को एनकरेज किया जाए कि वो वॉकिंग यूज करें और साइकिलिंग यूज करें. ऑल्सो दिस सिटी कैन रिड्यूस द डैश ऑफ लैंड. ऑल्सो दिस सिटी कैन रिड्यूस द डैश. कैन रिड्यूस द करप्शन? नो. डिग्रेडेशन? नो. कंजम्पशन? कंज्यूमर्स? नो. सो कंजम्पशन. Consumption of land for housing and associated urban development on the urban fringe. कहते साथ के साथ मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैट्रोनाइज करना है, एनकरेज करना है वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए. ऑल्सो ये भी करना है, दिस सिटी कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ लैंड. ये सिटी कंजम्पशन ऑफ लैंड को भी कम कर सकती है फॉर हाउसिंग के लिए, एंड एसोसिएटेड अर्बन डेवलपमेंट्स, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड अर्बन डेवलपमेंट्स है on the urban fringe. For the proposed mixed use and business park areas, there was no employment data available for. यहाँ पे कहा गया है कि there was no employment data, कोई भी employment data available नहीं, available for dash areas for compared, no comparable means कि उस एरिया से अगर हम जो employment data है वो compare कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है. It is also concluded that, ये भी conclude किया गया, lack of housing supply will affect in Sydney dash. It is also concluded that, ये भी conclusion पे आए हैं, lack of housing supply, अगर housing supply कम होगी, will affect in Sydney dash affordability. Yes, क्योंकि जो cities काफी एक लोकेशन काफी अच्छी होती है, वहां पे हर कोई रहना चाहता है, तो इट मीन सिडनी में जो हाउसिंग सप्लाई है वो अफेक्ट करेगी उसकी अफोर्डेबिलिटी को. मीन्स कि वहां पे जो हाउसेस के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा रहेंगे. सो आवर फर्स्ट आंसर इज पैट्रोनेज. इट्स पैट्रोनेज, PATRO, पेट्रो, NAGE, पैट्रोनेज. आवर फर्स्ट आंसर इज पैट्रोनेज. पैट्रोनेज मीन्स कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट यूज होना चाहिए, पैट्रोनेज होना चाहिए, प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट पॉइंट्स है वो प्रॉपर होने चाहिए. सेकेंड आंसर इज कंजम्पशन, थर्ड आंसर इज कंपेरेबल, एंड our लास्ट आंसर इज अफोर्डेबिलिटी. नेचर कम्युनिकेशन. In a new
study dash in the journal Nature Communications. In the new study dash in journal Nature Communications, sorry, published, yes, published, publishing, publishes, be published, no. So in a new study published in journal Nature Communications, scientists from the universities of Nottingham and Durham and the British Geological Survey, यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हुए हैं, have discovered the cause of a mass extinction with the marine organisms called foraminifera. मीन्स कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, नोटिंगम, डरहम एंड ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे जहां पे हुआ है, हैव डिस्कवर्ड उन्होंने डिस्कवर किया है ऑफ अ मास एक्सटिंक्शंस. मास एक्सटिंक्शंस मींस कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सटिंक्शन हो रहा है किस चीज का, मरीन ऑर्गेनिजम्स. मरीन ऑर्गेनिजम्स मींस कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है. कोल्ड फोरामिनिफेरा. फोरामिनिफेरा आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप. ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन रिलेशन टू बायोमास. अगर हम बायोमास के कंसिडरेशन में देखें तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन द डीप ओशन एंड द कोज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन वाज डैश अननोन. कोज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन वाज previously, yes, first ही है हमारा, recently no, lately no, normally no. So was previously unknown. Previously क्या था, वो unknown था. Scientists tested various possible dash for the mass extinction. Scientists tested various possible. अब हम यहाँ पे पीछे एक लाइन चलते हैं. have discovered the cause of, इन्होंने डिस्कवर क्या किया, cause of mass distinctions. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बताया जो प्रीवियसली क्या था, अननोन था. साइंटिस्ट टेस्टेड, साइंटिस्ट ने टेस्ट किया वेरियस पॉसिबल डैश ऑफ एविडेंस नो, सोर्सेज नो, क्या आएगा यहाँ पे, कॉजेज, क्योंकि पहले किस चीज की बात हुई है, कोज की बात हुई है. सो कॉजेज for the mass extinction and were able to discount others such as ocean cooling डैश. अब यहाँ पे हमारा क्या है, फुल स्टॉप के बाद है जो नेक्स्ट हमारा जो ब्लैंक है, इट मींस यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, कैपिटल आएगा. डैश they discovered that the extinction was caused by a global change in plankton at the surface of the ocean. So therefore, however, besides, instead, yes, instead, therefore, however, क्या कहा गया है, इंस्टेड दे डिस्कवर्ड दैट, जबकि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इंस्टेड दे मीन्स कौन, साइंटिस्ट्स, डिस्कवर्ड दैट द एक्सटिंक्शन वाज कॉज्ड, यहाँ पे वेरियस कॉजेस फाइंड आउट किए थे, कॉज्ड बाय अ ग्लोबल चेंज. अब उन्होंने कांड ढूंढ लिया किस वजह से हुआ था मास एक्सटिंक्शन, ग्लोबल चेंज की वजह से, इन प्लैंकटन एट द सरफेस ऑफ द ओशियन. सो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, published. Second one is previously. Third answer is causes, and our last answer is instead. So new study published in the journal Nature Communication. Next, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका मास एक्सटिंक्शन हो रहा है. सेकेंड सेंटेंस में ये बताया जो प्रीवियसली क्या था, अननोन था, was previously unknown. थर्ड सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट है वो टेस्ट कर रहे हैं वेरियस पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं मास एक्सटिंक्शन के. एंड आवर लास्ट आंसर इज इंस्टेड दे डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, एक्सटिंक्शन जो हुआ है वो ग्लोबल चेंज की वजह से हुआ है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज, आई रिपीट इट अगेन, published. Second one is previously. Third one is causes, and last answer is instead. Our next question is about democratic government. The essential problem, as Rosenfeld sees it, is that democratic government is predicted on an aspiration to collective truth. कहते जो democratic government है वो किसके ऊपर based होती है, predicted on an exact aspiration of collective truth, कि collective truth के ऊपर based होती है, dash older systems of aristocrats and monarchical rules.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें फॉर पब्लिक, बी फॉर पब्लिक मीन्स कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, और सब कुछ उसमें मतलब पब्लिक के लिए होता है. सो दैट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डैश older systems, those no which स्टार्टिंग में नहीं आएगा फुल स्टॉप के बाद, नो, दैट, नो, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा कनेक्टर, अनलाइक. अनलाइक, अनलाइक ओल्डर सिस्टम्स. कौन से ओल्डर सिस्टम्स, अरिस्टोक्रेट्स. अरिस्टोक्रेट्स मीन्स कि जो हिटलर राज होता है किसी भी एक पर्सन का पूरे एक एरिया पे, मतलब जो डोमिनेशन होता है. मोनार्किकल रूल मीन्स कि जो पहले किंग्स और क्वींस होते थे उन्हीं के जो आगे वंशज होते थे वही उसको किंगडम को चलाते थे. सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, कलेक्टिव ट्रूथ है, सभी का मिला जुला ट्रूथ है. अनलाइक जो ओल्डर सिस्टम थे जैसे कि अरिस्टोक्रेट्स हो गया या मोनार्किकल रूल हो गया, उसके जैसा नहीं है. which excluded the people from the power. जो अरिस्टोक्रेट्स और मोनार्किकल रूल्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों को बाहर निकाल देते थे पावर से. एंड स्ट्रेस्ड द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्रेसी. और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो भी वो मैनेज करते थे, सारी चीजों की सिक्रेसी रखी जाती थी, मतलब पब्लिक को कुछ भी अच्छे से नहीं बताया जाता था. द न्यू रिपब्लिक्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, जो न्यू रिपब्लिक्स आई लेट 18th सेंचुरी में, and the more egalitarian mass democracies that dash them, that successful them, no, succeeded them, yes, that succeeded them, जिन्होंने उनको क्या किया, succeed किया, that succeeded them depended on openness. जो डेमोक्रेसी सक्सीड की गई वो किसके ऊपर डिपेंड थी, डिपेंडेड ऑन ओपननेस, मींस कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा. एंड ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड रूलर्स, जो लोग पावर में होंगे वो, और जो सिटीजन्स, जो आम जनता जो होगी वो, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर होगा और ओपननेस होगा, मींस ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और ट्रस्ट भी रहेगा. थ्रू द फ्री डिस्कशन एंड यूनाइटेड विजडम of the educated and the masses, मीन्स कि जो फ्री डिस्कशन था, यूनाइटेड जो विजडम था, सभी का जो मिला जुला जो एम था, ऑफ एजुकेटेड लोगों का, एंड मासेस, मासिक मीन्स जो पब्लिक का, एरर्स वुड बी डिस्पेल्ड. वहां पर भी क्या था, वहां पर भी हमें कुछ कुछ एरर्स मिली. पब्लिक नॉलेज इस्टेब्लिश हुई, एंड सोसाइटीज एडवांस्ड, और सोसाइटीज क्या है, एडवांस होती गई. एंड yet she points out, जो ऑथर है यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, the really has never dash to this powerful idea. The reality has never dash, the reality has never lived up means कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ. The reality has never क्या है, एक नेगेटिव जैसे उस चीज को दिखा रहा है. ड्रीमर होता है जो हम ड्रीम देख रहे हैं, कम अप जो आने वाला है, लिविंग इन जो रह रहा है. सो हैव नेवर लिव्ड अप टू दिस पावरफुल आइडिया. फ्रॉम द आउटसेट डैश societies contained vast inequalities of power and education. From the outset statistics की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे. static no, democratic yes. democratic किसकी बात थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात थी. सो डेमोक्रेटिक societies sorry, democratic societies contained vast inequalities of power and education. democratic parties में भी क्या हुआ, vast means कि बहुत ज्यादा inequality पाई गई और पावर और एजुकेशन में. and their media have always been driven by commercial and partisan imperatives. और जो मीडिया भी था वो चीज वही कवर कर रहा था, जो लोग पावर में थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो भी वो चाहते थे प्रेस में दिखाना, वही चीजें आती थी. सो मीडिया हैव ऑलवेज बीन ड्रिवन by commercials and partisan imperative instead of a free civil marketplace of ideas. In practice experience in practice, yes, in practice means कि जो चीज यूज कर रहे थे. in practice instead of free civil marketplace of ideas, politics has always been vicious fight over the truth. Politics में क्या हो रहा था, vicious fight हो रही थी over the truth.
एंड द पावर इज डिटरमाइनिंग इट, और जो लोग पावर में थे वो इसको क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे. सो आवर फर्स्ट आंसर इज अनलाइक. अनलाइक मीन्स कि जो लोग पावर में हैं, सॉरी जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे नहीं था, स्टार्टिंग में अरिस्टोक्रेट्स की तरह नहीं था और मोनार्किकल रूल्स की तरह नहीं था. क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज अनलाइक. और सेकंड आंसर इज सक्सीडेड देम. जो डेमोक्रेटिक पार्टीज बनी थी उनके बीच में ओपननेस और ट्रस्ट था सिटीजन्स और रूलर के बीच में. थर्ड आंसर इज नेवर लिव्ड अप. जैसा कि उन्होंने सोचा था कि हाँ ओपननेस रहेगा, ट्रस्ट रहेगा सिटीजन्स और रूलर के बीच में, वो भी चीजें ज्यादा टाइम नहीं चली, क्योंकि एक वैसे तो एक पावरफुल आइडिया था, बट फ्रॉम आउटसाइड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो थी उनमें भी वास्ट इनइक्वालिटी मिली पावर और एजुकेशन के बीच में. एंड इन लास्ट इन प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस में वो चीजें आई, इंस्टेड ऑफ फ्री सिविल मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, पॉलिटिक्स का जो विशस फाइट सर्कल जो होता है वो वैसे ही चलता रहा. Our next question is about Mendeleev. Uniquely stable, they seem to participate in no chemical reactions. यूनिकली स्टेबल, यूनिकली क्या थे, स्टेबल थे सभी. दे सीम टू पार्टिसिपेट इन नो केमिकल रिएक्शन, कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा था. बट बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया गया ऑफ द नोबल गैसेस, जो भी नोबल गैसेस थी, फिजिस्ट्स डिस्कवर्ड द की टू केमिकल बॉन्डिंग डैश. फिजिसिस्ट्स ने क्या डिस्कवर किया, द की टू केमिकल बॉन्डिंग डैश. हिमसेल्फ नो, क्योंकि किसी पर्सन की बात नहीं है यहाँ पे, अवे नो, देमसेल्व्स नो, इटसेल्फ यस. जो क्या थी, नोबल गैसेस थी, उनकी अपने आप में ही क्या थी, बॉन्डिंग थी, इटसेल्फ. मेंडेलीव एडेड, डिमिट्री मेंडेलीव ने क्या ऐड किया है, एडेड द नोबल गैसेस टू हिज पीरियोडिक टेबल. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में डाला उसको इन 1902, where he arranged the elements in rows and columns, जहां पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम्स, डैश टू देयर एटॉमिक वेट. अकॉर्डिंग यस, कंट्रीब्यूटिंग नो, नीड नो, बॉन्ड नो, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट. मेंडेलीव वाज एबल टू सी रिपीटिंग और पीरियोडिक पैटर्न्स. मेंडेलीव क्या करते थे, एबल टू सी रिपीटिंग, मेंडेलीव देख सकते थे उस चीज को रिपीट होते हुए, और पीरियोडिक जो पैटर्न चेंज हो रहा था, पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज, जो नोबल गैसेस थी वो कैसे रिपीट हो रही है, कैसे उनके प्रॉपर्टी के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, मेंडेलीव उनको अपनी स्टडी में चेक कर रहे थे. द नोबल गैसेस अपीयर्ड डैश, द नोबल गैसेस अपीयर्ड अनॉर्मसली, नो, अपीयर्ड रेगुलरली, यस, यहाँ पे क्या आएगा, regularly, yes, so appear regularly, regularly in the periodic table. जो नोबल गैसेस थे वो अपीयर हो रही थी रेगुलरली पीरियोडिक टेबल में, अक्रिंग इन एवरी 8 पोजीशंस. कब हो रही थी, एवरी 8 पोजीशंस पे, एट लीस्ट अमंगस्ट द लाइटर एलिमेंट्स. सो आवर फर्स्ट आंसर इज इटसेल्फ. Second answer is according, and our third answer is regularly. क्या कहा गया है यहाँ पे, जो नोबल गैसेस है जब उनका जो केमिकल रिएक्शन है पता नहीं चल रहा था कि वो है कि नहीं है. फिर एक स्टडी भी जो फिजिस्ट ने की, कहते ऑटोमेटिकली उनका क्या है, केमिकल की बॉन्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, सो बॉन्डिंग इटसेल्फ. एंड आवर सेकंड आंसर इज देन मेंडेलीव ने क्या किया, उनको अरेंज किया रो एंड कॉलम्स में एंड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट. सो आवर सेकंड आंसर इज अकॉर्डिंग. देन नोबल गैसेस अपीयर हुई रेगुलरली बेसिस पे अपने पीरियोडिक टेबल्स में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, और जो भी उनमें अमंगस्ट लाइटर एलिमेंट होता था वो उन पोजीशन पे आ जाता था. क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज, आई रिपीट इट अगेन, इटसेल्फ. सेकंड इज अकॉर्डिंग, एंड लास्ट आंसर इज रेगुलरली.
Our next question is about academy scheme. The Elder Academy scheme, an education and social inclusion initiative, was dash in early 2007. The Elder Academy scheme जो थी, an education and social inclusion के बारे में initiative कब हुआ उसका, was dash in early 2007. Dash launched, dash टाइम दिया हुआ है, by the Labor and Welfare Bureau and the Elderly Commission. और किसके द्वारा हुआ था, लेबर एंड वेलफेयर ब्यूरो के द्वारा और एल्डरली कमीशन के द्वारा. सो लॉन्च्ड, यस, ए बाय सी आ गया. सो वाज लॉन्च्ड इन अर्ली 2007 बाय द लेबर एंड वेलफेयर ब्यूरो एंड एल्डरली कमीशन. द एक्टिविटीज provide dash to learning opportunities in schools and university campuses, and are aimed primarily at older people who are had little or no education. सॉरी, जो एल्डर एकेडमी स्कीम थी उसका मेन एम क्या था, स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ओल्डर पीपल को अपॉर्चुनिटी देना एजुकेशन की, या फिर जिनके पास लिटिल एजुकेशन थी या फिर एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी. सो द एक्टिविटीज प्रोवाइड डैश, एक्टिविटी प्रोवाइड रूल्स नो, सक्सेस नो, परमिशन नो, एक्सेस. एक्सेस मीन्स कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो उसका एक्सेस ले सकते, वो फैसिलिटी को, उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं. सो द एक्टिविटी प्रोवाइड एक्सेस to learning opportunities in schools and university campuses, and are aimed primarily at older people who have had little or no education. The scheme optimized the use of existing dash facilities. जो स्कीम थी उसने ऑप्टिमाइज किया गया यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डैश फैसिलिटीज. एडवांस्ड नो, एडवांस्ड की कोई बात नहीं है. सेवरी नो. एजुकेशनल यस, किसकी बात है यहाँ पे, एजुकेशन की बात है. सो कौन सी फैसिलिटीज, educational facilities, and has been successful in promoting both lifelong and initial learning for older people. और successful भी रहे promote करने में lifelong and initial learning for older people, encouraging participation and helping to maintain dash. encourage किया participants को participation के लिए, and helping to maintain dash and mental well-being. Physical and mental, yes, definitely, क्योंकि ये आपकी क्या है, कोलोकेशन है. सो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन द स्कीम. जो स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो एंगेज हुए स्कीम में, देयर बाय ऑल्सो प्रमोटिंग सिविक एजुकेशन एंड intergenerational understanding. Currently, some 125 elder academies in various districts and 7 territory institutions offer a wide variety of courses. So आज क्या है, 125 elder academies हैं जो इस तरह की काफी स्कीमें चला रही हैं. So our first answer is was launched. was के बाद क्या, verb की second form ही आई. So was launched. Provide access to, access किसको प्रोवाइड किया गया, अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी किसको प्रोवाइड की गई, एल्डर पीपल को. और कहां पर, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी कैंपसेस में. थर्ड आंसर इज एजुकेशनल फैसिलिटीज. और वहां पे उस स्कीम के थ्रू एजुकेशनल फैसिलिटीज को एक्सरसाइज किया गया. एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये हमारा क्या है, कोलोकेशन होता है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज launched. Second answer is access. Third one is educational, and our last answer is physical. Sorry. Our next question is about Taylor's system. टेलर क्या थे, काफी अच्छे जो वेल नोन क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे यूएसए में. सो उनके बारे में ये टॉपिक है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज एट द हार्ट ऑफ टेलर्स थ्योराइजिंग. कहते जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो टेलर की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, वो हार्ट है उनका. हार्ट्स ऑफ टेलर्स थ्योराइजिंग, जो थ्योरीज उन्होंने बनाई है तो उनमें से एक मेन है. प्रोवाइडिंग द कंटेक्स्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट, द वर्ल्ड व्यू बाय व्हिच इट वाज सस्टेन्ड, एंड फाइनली द जस्टिफिकेशन फॉर इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन. मीन्स कि उन्होंने कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया फॉर इट्स डेवलपमेंट के लिए, और वर्ल्ड व्यू, जो दुनिया का जो व्यू था, बाय विच इट वाज सस्टेन्ड, जिसके द्वारा इसको सस्टेन किया गया,
एंड फाइनली द जस्टिफिकेशन, जो जस्टिफिकेशन क्या आई, फॉर इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, मीन्स कि बहुत दूर दूर तक यूज किया गया इस थ्योरी को बिजनेसेस में. Scientific management aimed to analyze and control the activities of people. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या था, एनालाइज करना और कंट्रोल करना एक्टिविटीज ऑफ पीपल, लोगों की एक्टिविटीज को, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं. डैश इंजीनियर एनालाइज्ड एंड कंट्रोल्ड मशीन्स, जिस तरह से इंजीनियर्स एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं मशीन्स को, उसी सेम तरीके से लोगों की एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहते थे. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इन द सेम वे दैट, इन द सेम वे दैट, जिस तरीके से इंजीनियर्स एनालाइज करते थे, कंट्रोल करते थे मशीन्स को, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या था, एक्टिविटी ऑफ पीपल को उसी तरह से एनालाइज करना और कंट्रोल करना. सेंट्रल डैश टेलर सिस्टम, सेंट्रल डैश, सेंट्रल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, सेंट्रल टू, टू मीन्स कंपैरिजन. सेंट्रल टू टेलर सिस्टम was desire dash and standardized production, was the desire to, जैसे desire, okay sorry, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी है टू, desire to rationalize, yes, desire to rationalize, तो आंसर क्या आएगा, desire to rationalize and standardize production technique in the interest of economy. मीन्स कि टेलर का जो सेंट्रल पॉइंट था वो क्या था, डिजायर टू रैशनलाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए प्रोडक्शन टेक्निक्स को इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के इंटरेस्ट में. एफिशिएंसी एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ही प्रोस्पेरिटी है यहाँ पे. हिज प्राइमरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाज द इंडिविजुअल वर्कर, प्राइमरी पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट वाज द इंडिविजुअल वर्कर डैश इंडिविजुअल गोल्स, pursuing yes, pursuing workers, pursuing individual goals, pursue करेंगे individual goals को, and motivated by incentive payments, और उनको मोटिवेट कैसे किया जाएगा, इंसेंटिव्स देकर. डैश टेलर्स व्यू, ये फुल स्टॉप के बाद है, तो ये भी हमारा ग्रामर का एक रूल है, जहां पे फुल स्टॉप के बाद हम करते हैं तो फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, कैपिटल आएगा. डैश टेलर्स व्यू ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन वाज समवट सिंपलिस्टिक, कहते हैं डैश टेलर्स व्यू, जो टेलर का व्यू था ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में, समवट सिंपलिस्टिक था. एंड हिज apprehension of the significance of groups was limited and generally negative. बट जब हम ग्रुप की बात करते थे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लिमिटेड था और नेगेटिव था. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, कन्वर्सली, नो, कोई कन्वर्सली मीन्स कि यहाँ पे किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया, कॉन्सिक्वेंटली कोई रिजल्ट पे नहीं है. अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मीन्स दुर्भाग्यवश, अनडाउटेडली मतलब क्या होता है कि वो जब हम पर्सनल अप्रोच की बात करते हैं, इंडिविजुअल वर्कर की बात करते हैं, वहां पे तो उसका एप्रीहेंशन था, सिंपल भी था, समझ आ रहा था. बट जब हम एज अ ग्रुप डिफाइन कर रहे थे वो थोड़ा सा लिमिटेड और नेगेटिव था. सो आवर फर्स्ट आंसर इज इन द सेम वे दैट. सेकेंड आंसर इज टू, कंपेरिजन किया गया सेंट्रल टू टेलर सिस्टम. और थर्ड आंसर इज टू रैशनलाइज. रैशनलाइज मीन्स कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्कर है और जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही क्या था, सही था. देन आवर फोर्थ आंसर इज अबाउट परस्यूइंग एंड लास्ट आंसर इज अनडाउटेडली. I repeat it again. Our first answer is in the same way that, second answer is to, third answer is to rationalize, and fourth answer is pursuing, and our last answer is undoubtedly. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos, and also press the bell icon for notifications.